बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम कुरान कोर्स की वीडियो नंबर 23 में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम से सबक नंबर 11 मजरूर ज़मीर है। इससे पहले सबक में यानी सबक में नंबर 10 में हमने पढ़ा जार को पढ़ा, हर्फ जार। और हर्फ जार का इस्तेमाल जब इसम के साथ होता है तो इसम उस इसम को मजरूर कहते हैं और उस पर जेर आता है, ये हमने पढ़ा। उस पर जेर देकर पढ़ते हैं, जैसे बिल्लाही, अलल मलाइकती। अल मलाइकतु पेश है तो जब हर्फ जार आएगा उस पर तो जेर देकर पढ़ेंगे, अलल मलाइकती, बिल्लाही, अलल्लाही, इस तरह पढ़ेंगे। इस सबक में हम पढ़ेंगे कि जब हर्फ जार किसी ज़मीर पर आएगा तो उस वक्त ज़मीर की शक्ल क्या होगी, ज़मीर को किस तरह पढ़ेंगे। तो आसानी के लिए पहले ही बता दिया जा रहा है कि मजरूरी ज़मीरें जो होती हैं, यानी वो ज़मीरें जिस पर हर्फ जार आया हो, इस उसकी शक्ल हूबहू उसी तरह होती है जैसे इससे पहले हमने मफूली ज़मीर पढ़ा। आप मफूली ज़मीर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पढ़ देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि मफूली ज़मीर कैसी होती है, उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मजरूर ज़मीर पढ़ेंगे। मजरूर ज़मीर यानी जब किसी ज़मीर पर हर्फ जार दाखिल हो तो उस वक्त ज़मीर की क्या शक्ल बनेगी, क्या शक्ल रहेगी, वही हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मजरूर ज़मीरें वाहिद, ये वाहिद की ज़मीरें हैं, यानी ये एक फ़र्द को बताने वाली ज़मीरें हैं। यहाँ पे साहिब किताब ने सिर्फ लाम हर्फ जार को दाखिल करके लाम हर्फ जार के साथ ज़मीर का इस्तेमाल किया है। आप दिगर हर्फ जार को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए माना देखते हैं। लहू उस एक मर्द के लिए, ला के माने लिए के लिए, और हु उस एक मर्द, लहू उस एक मर्द के लिए। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि लाम जेर ली जब इसम के साथ इस्तेमाल हो रहा था, लाम हर्फ जार, तो उस वक्त लाम जेर ली पढ़ते थे और ज़मीर के साथ लाम ज़बर ला। तो ये जान लीजिए कि ज़मीर के साथ हर्फ जार, ये लाम ज़बर ला हर्फ जार, ली हर्फ जार जब ज़मीर के साथ इस्तेमाल होता है तो उसको ज़बर देकर ही पढ़ते हैं, ज़बर के साथ पढ़ते हैं। बाकी जब ये इसम के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे लिल्लाही, लिल मलाइकती, लिल रसूली, तो उस वक्त जेर देकर पढ़ते हैं। लेकिन जब ज़मीर के साथ इस्तेमाल होता है तो ज़बर देकर लहू, लहा, लका, इस तरह पढ़ते हैं। माने में कोई फ़र्क नहीं है, वही ज़मीर है, बस वही हर्फ है, लाम ज़बर ला, बस ज़मीर के साथ ज़बर देकर पढ़ते हैं, ला करके। लहू उस एक मर्द के लिए, लहा उस एक औरत के लिए, हा मोन्नस के लिए आता है, वाहिद मोन्नस के लिए, उस एक औरत के लिए, लका तुझ एक मर्द के लिए, लकी तुझे एक औरत के लिए। मोन्नस मुज़क्कर में बस ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है, लका और लकी। ली मेरे लिए, ये मुतकल्लिम की ज़मीर है और मुतकल्लिम में मोन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए यही ज़मीर आएगी, ली। ये मुतकल्लिम मोन्नस के लिए भी है और मुज़क्कर के लिए भी है। तस्निया यानी दो को बताने वाली ज़मीर है। लहुमा उन दो मर्दों के लिए, ये हुमा ज़मीर है। और हमने पढ़ा यहाँ आगे देखते हैं, उन लहुमा उन दो औरतों के लिए, लहुमा लहुमा दोनों बराबर हैं, एक ही जैसी हैं। और मफूली ज़मीर में हमने देखा, इसी तरह फ़ाइली ज़मीर में देखा, तो हमने देखा कि हुमा जो है दोनों के लिए, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए यही ज़मीर आती है, यानी मुअन्नस मुज़क्कर के लिए अलग ज़मीर नहीं है, बस एक ही ज़मीर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। मुअन्नस के लिए भी हुमा और मुज़क्कर के लिए भी हुमा। लहुमा उन दो मर्दों के लिए, लहुमा उन दो औरतों के लिए। लकुमा, लकुमा तुम दो मर्दों के लिए, और लकुमा तुम दो औरतों के लिए। इसी तरह लकुमा, ये कुमा जो है ये मुअन्नस मुज़क्कर के लिए भी आता है कुमा, और मुअन्नस के लिए भी कुमा, कोई फर्क नहीं है। लकुमा तुम दो मर्दों के लिए, लकुमा तुम दो औरतों के लिए। लना हम दो मर्दों या हम दो औरतों के लिए, ये ना मुतकल्लिम वाला ना है, ये तस्निया के लिए भी आता है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए ना आता है। तो तस्निया बिल्कुल आसान है, बस हुमा देखना है, कुमा देखना है और ना देखना, लना, ज्यादा अल्फाज इसमें नहीं है। जमा की ज़मीर है, दो से जायद फर्द हों तो उसको जमा बोलते हैं। और देखिए ज़मीर देखिए, लहुम उन सब मर्दों के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए। फर्क को देखिए, हुम मुज़क्कर के लिए है, हुन्ना नून के साथ, नून मुशद्दद तशदीद के साथ,
मुअन्नस के लिए, लहुम उन सब मर्दों के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए, लकुम तुम सब मर्दों के लिए, लकुन्ना तुम सब औरतों के लिए। बस नून, नून पर ध्यान दीजिए, लहुन्ना नून आ रहा है और यहाँ लकुन्ना नून आ रहा है, तो मुअन्नस के लिए, जमा मुअन्नस के लिए। लना हम सब मर्दों या औरतों के लिए, ये ना तस्निया में भी हमने देखा और जमा में भी हमने देखा, तो ये तस्निया जमा दोनों के लिए ना ही इस्तेमाल होता है। ये इसलिए इन्होंने, साहिब किताब ने, दोनों जगह तस्निया के साथ भी ना लिखा है और जमा के साथ भी लना लिखा है। लना हम सब मर्दों या औरतों के लिए। अब आप इस वीडियो में इन ज़मीर के साथ दीगर जो हरूफ जार हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने लाम के साथ इस्तेमाल किया है, आप मिन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिनहु, मिनहा, मिनका, मिनकी, मिन्नी, मिन्नी। बस इस्तेमाल का तरीका देखना होगा कि कैसे। मिन्नी, दो नून जब यहाँ पे आएगा तो दो नून पढ़ते हैं, मिन एक पहले से उसमें नून है और नी बढ़ा के मिन्नी, इसको नून विकाया बोलते हैं, नून जायद है वो, मिन्नी मुझसे, मिनहु उससे एक मर्द से, मिनहा उससे एक औरत से। इसी तरह इला जब दाखिल करके पढ़ेंगे तो इलैही हाजिर ही लगा के, हाजिर ही लगा के पढ़ेंगे, इलैही, इलैहा, इलैका, इलैकी, इलैया, या मुशद्दत के साथ। इला में खुद पहले से या है, या यहाँ वाली या, जो दो या मिला देंगे तो इलैया पढ़ेंगे। इसी तरह अला, अलैहि हाजिर ही पढ़ेंगे, अलैहि, अलैहा, अलैका, अलैकी, और अलैया या मुशद्दत के साथ। और बाजेर भी हर्फ जार है तो उसको इस तरह पढ़ेंगे, बिही, हा खड़ी जेर ही लगा के, बिही, बिहा, बिका, बिकी, बी, इस तरह पढ़ेंगे। तो दीगर हरूफ जार हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इनके इनके साथ मिलाकर, और उनका तर्जमा भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ये जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि जब ज़मीर का इस्तेमाल, ज़मीर के साथ हरफ जर का इस्तेमाल होता है, यानी हरफ जर जब ज़मीर में दाखिल होता है तो उस वक्त ज़मीर की क्या शक्ल होती है। तो ज़मीर की कोई ख़ास शक्ल नहीं बदलती है, ये बिल्कुल मफूली ज़मीर और मजरूरी ज़मीर एक होती है, हालत का फ़र्क होता है। ये फ़न्नी बात है, इसको अगले हिस्से में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हालत जर में ये ज़मीर है, और मफूली में कहते हैं हालत नसब में है। अभी इसको नहीं देखना है, बस हमको शक्ल देखना है इस वीडियो में कि जब हरफ जार किसी ज़मीर पर दाखिल होता है तो उस वक्त शक्ल क्या बनेगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग कुरान करीम का तर्जमा सीखना चाहते हो ख़ास तौर से उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई इस कोर्स को ऑनलाइन करना चाहता हो तो ये ऑनलाइन कोर्स कराया भी जाता है। ख्वाहिशमंद हजरात, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ईमेल आईडी है, उससे रब्ता कर सकते हैं और तफसील भी देख सकते हैं।